हे गाइस, इट्स 2026 कि आप अभी भी जावास्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं, अभी तक आपने टाइपस्क्रिप्ट को टच भी नहीं करा है। इफ योर आंसर इज यस, देन यू आर मेकिंग अ मैसिव मिस्टेक। व्हाई, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टाइपस्क्रिप्ट बहुत पहले से है, एंड वो क्यों इतना पॉपुलर था पहले से ही, बिकॉज टाइप सेफ्टी नंबर 1, देन आपको गाइस ऑटो कंप्लीशन का फीचर मिल जाता था। तीसरा, आप देख सकते हो फ्यूअर रन टाइम एरर्स। अब सिर्फ इस 3 फीचर के चलते ये होल इकोसिस्टम को तो डोमिनेट नहीं कर सकता, पाइथन जावास्क्रिप्ट को तो पीछे नहीं कर सकता। बट गाइस, अक्टूबर्स, हाँ ये अक्टूबर नहीं, अक्टूबर्स 2025 का जब रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये पूरा रिजल्ट है आपका 2023 से लेके 2025 का, एंड अगस्त 2025 में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक देखा नहीं गया था, एंड दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टाइपस्क्रिप्ट ने पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट दोनों को पीछे पछाड़ दिया। जी हाँ गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो जावास्क्रिप्ट था पहले टिल आई थिंक मार्च 2024 तक, देन ये पाइथन ने गाइस फर्स्ट पोजीशन ले ली, एंड देन सडनली आप देख सकते हो अगस्त 2025 में नाउ टाइपस्क्रिप्ट इज ऑन टॉप, एंड देन पाइथन, एंड देन वी हैव अ जावास्क्रिप्ट। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो रैंकिंग दी गई है किस बेस पे है, ये है द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑन गिटहब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मतलब गिटहब में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज बन गया है अब आपका टाइपस्क्रिप्ट। एंड डू यू नो गाइस व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? इट्स नॉट बिकॉज कि सडनली डेवलपर्स को टाइपस्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रहा है, अब उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। नहीं, द एक्चुअल रीजन इज समथिंग एल्स, एंड दैट इज योर एआई। जी हाँ गाइस, तो ये एआई के कारण टाइपस्क्रिप्ट ने टॉप करा है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। जी हाँ गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्या लिखा गया है, एआई कोडिंग असिस्टेंट में इन्फ्लुएंस विच लैंग्वेजेस डेवलपर यूज। मतलब कि मुझे तो भाई ये पसंद है ना बाबा ना, ऐसा नहीं चलने वाला। अब एआई हमें बताएगा कि भाई आप किस लैंग्वेज पे काम करो ताकि आपके लिए बेटर हो। समझ रहे हो, कुछ वैसी बातें हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सच है, बट इट्स अ फैक्ट, राइट? एंड दैट्स द रीजन वाई टाइपस्क्रिप्ट ने टॉप करा है। अब मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखो। ये जो एआई कोडिंग असिस्टेंट है आपके, वी हैव अ को पायलट है, चैट जीपीटी, क्लॉड कोड, आपका ये कर्सर एआई एजेंट, ये सब क्या है? एक प्रेडिक्शन मशीन है, राइट? व्हाट एआई लाइक्स कि उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो आपके कोड को अंडरस्टैंड कर सके। बट वहीं अगर आप उनको एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड दे दोगे तो गाइस दे हैव लाइक टू मच फ्रीडम। कौन? एआई को टू मच फ्रीडम मिल जाएगा ये गैस करने में, भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो इसके चलते आपको ब्रोकन कोड मिल सकता है। मैं आपको इसको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। ये अभी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है सिंपल सा, ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन है लाइक गेट यूजर, हमने एक पैरामीटर पास कर रखा है रिटर्न डेटा डॉट नेम। अब ये अगर आप एआई को पास करोगे ना, तो देखो एआई की पीओवी से अब समझो, हाँ एआई क्या बोलेगा, यार ये डेटा जो यहाँ पे पास किया गया है, पहली बात तो ये क्या चीज़ है? ये कोई एरे है क्या? कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कोई ये स्ट्रिंग है? ये है क्या चीज़? कोई बुलियन वैल्यू है ये? उसके बाद बोलेगा कि विच प्रॉपर्टी डज इट हैव। ये जो डेटा है इसमें कोई प्रॉपर्टी है क्या इसके पास? एंड अगर प्रॉपर्टी तो आप समझ गए, अच्छा नाम। अब ये जो नाम है भाई, ये कोई स्ट्रिंग है या ये कोई ऑब्जेक्ट है? मतलब यहाँ पे एआई को बहुत सारी चीजों को गैस करना पड़ रहा है। यहाँ पे द एआई हैज टू गैस बेस्ड ऑन वेरिएबल नेम्स एंड कमेंट। बट वहीं अगर सेम पीस ऑफ कोड को अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड करते, कुछ वो ऐसा दिखाई देता आपको, डेटा हमने उसका टाइप डिफाइन करा इस तरीके से, नेम जो होगा आपका स्ट्रिंग, एंड देन ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एआई को पता चल गया हाँ डेटा मस्ट हैव अ नेम प्रॉपर्टी। ये जो डेटा है इसके पास एक प्रॉपर्टी होगा नेम, जो नेम है वो स्ट्रिंग ही होगा, एंड द फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एंड टाइपस्क्रिप्ट की दुनिया में आपको डिफरेंस तो पता चला ना, एक सिंपल सा एग्जांपल से ही, कि एआई को अब यहाँ पे बहुत कम सोचना पड़ रहा है। इनफैक्ट एआई को हम पहले से ही स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, भाई डेटा में जो है एक नाम प्रॉपर्टी होगा, नेम प्रॉपर्टी, वो उसकी जो वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, एंड ये जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो भी एक स्ट्रिंग है। ऑलराइट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब एआई सजेशंस आर मोर एक्यूरेट अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। फ्यूअर हेलुसिनेट करेगा ऑब्वियसली, एंड फ्यूअर टाइप रिलेटेड बग्स इन द जनरेटेड कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस एक रिसर्च में ये दिखाया गया था कि 94% जो कंपाइलेशन एरर होता है फ्रॉम एलएलएम, दे आर लाइक टाइप रिलेटेड मिस्टेक। भाई टाइप रिलेटेड मिस्टेक है, तो वहीं अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लेते तो वो भाई बग बनने से पहले ही उसको कैच कर लेता, क्योंकि हम तो पहले ही सब कुछ डिफाइन कर देते इसका टाइप क्या होगा क्या नहीं होगा। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एंड दैट्स योर कन्वीनियंस लूप। मतलब मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव समथिंग कॉल्ड कन्वीनियंस लूप्स। ठीक है, ये कन्वीनियंस लूप्स क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो, एआई राइट्स टाइपस्क्रिप्ट, एआई को पसंद है टाइपस्क्रिप्ट में कोड करना, ठीक है, जिसके चलते क्या हो रहा है, डेवलपर्स टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं।
अब डेवलपर्स अगर टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसको वो होस्ट तो करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड है वो जनरेट होगा। अब जितना कोड जनरेट होगा टाइपस्क्रिप्ट का, अब एआई उस डेटा को यूज़ करके अपने आप को और बेटर तरीके से ट्रेन करेगा। अब वो अपने आप को और बेटर ट्रेन करेगा, इसका मतलब वो और बेटर अच्छा टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिख के देगा, मतलब एआई और टाइपस्क्रिप्ट में बेस्ट हो जाएगा। तो डेवलपर्स को लगेगा यार ये तो और ऑसम हो गया, मुझे अब और यूज़ करना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा, एंड इसको इन्होंने कन्वीनियंस लूप बोला है कि एआई को टाइपस्क्रिप्ट पसंद है तो इसलिए आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड आप पुश कर रहे हो, तो अब एआई जो है उसी कोड को यूज़ करके अपने आप को और बेटर कर रहा है उस लैंग्वेज में, तो अब वो और बेटर रिजल्ट दे रहा है। कन्वीनियंस लूप, समझ रहे हो? तो ये था एक्चुअल रीजन जिसके चलते टाइपस्क्रिप्ट लाइक मैसिवली वो ग्रोथ कर रहा है अब, है ना। ऑलराइट, नाउ वी हैव अ स्टेट ऑफ जावास्क्रिप्ट सर्वे जिसमें ये दिखाया गया था कि जो 67% ऑफ डेवलपर्स है, अब वो कहते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, ठीक है। इवन जैसे ये जो यूज फ्रेमवर्क्स है, लाइक वी हैव अ नेक्स्ट.जेएस, सेल्फकिट, क्विक, S2 3, भाई वो तो आप टाइपस्क्रिप्ट आपको बाय डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। इतना देख लेने के बाद गाइस अब आप सोच रहे हो कि भाई इसका कंक्लूजन क्या है। मैं आपको बताता हूँ इसका कंक्लूजन क्या है। इसका कंक्लूजन सिंपल एंड दैट इज जो भी मॉडर्न टूल्स है नाउ दे आर बिल्ट टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट बेसिकली प्लेन जावास्क्रिप्ट पे ही कोड करोगे देन यू विल मिस द स्मार्ट एआई सजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि गाइस एआई एजेंट्स आर द फ्यूचर्स, एआई एजेंट फ्यूचर्स होने वाला है। सुन, जो एआई है ना गाइस वो आपका सारा कोड करने वाला है, जी हाँ, बट एजेंट कैनॉट वर्क इन अ मैसी कोड बेस। अब एआई एजेंट अगर आपका सारा कोड लिखेगा, बट एआई एजेंट जो है एक मेसी कोड बेस पे तो काम नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए? दे नीड द स्ट्रिक्ट रूल्स जो टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट, जो आपको टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है। आई नो अब आपके मन में एक डाउट आ गया है खतरा वाला, एंड दैट इज भाई अगर एआई ही सारा कोड लिख देगा तो वी एज अ डेवलपर हम क्या करें, देख के बैठे? नहीं भाई, अब यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन उठा जाता था ना कि लाइक कौन सा फ्रेमवर्क हम सीखे, कौन सा लैंग्वेज सीखना जरूरी है, एआई वर्सेस डेवलपर, भाई वो एरा चला गया, वो जमाना गया। नाउ दिस इज द एरा जहाँ पे अब आप बोलोगे डेवलपर प्लस एआई। जी हाँ गाइस, सो इट्स योर डेवलपर प्लस एआई, सिंपल है इसका मतलब। पहले एज अ फुल स्टैक डेवलपर या वेब डेवलपर हम बोलते थे मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपका रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी जो भी ये आता था, बट अब आपको एट द एंड में ये भी बोलना पड़ेगा हाँ मुझे एआई को यूज़ कैसे करना है ये भी आता है, क्योंकि अब एआई के थ्रू ही भाई काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? तो आपको आना चाहिए कि एआई का यूज़ हम कैसे करें। एंड एआई को क्या पसंद है? एआई को पसंद है स्ट्रिक्ट रूल्स, उसको स्ट्रक्चर्स पसंद है, एंड वो आपको जावास्क्रिप्ट दे रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट दे रहा है? वो आपको टाइपस्क्रिप्ट दे रहा है। सो व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल मतलब ये है कि इन 2026 नाउ लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट इज नॉट एन ऑप्शनल। अब आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। आई मीन अगर आप बेटर कोड चाहते हो, अगर आप अपने को ग्रो करना चाहते हो, देन मैं अगर आपको बताऊं तो गो विथ टाइपस्क्रिप्ट। एकदम छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट करो, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दो। जी हाँ गाइस, अब आप प्लीज़ टाइपस्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दो। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर आपको एकदम फास्टर कोड क्रिएट करना है, बिल्ड बिगर एप्स एंड बी अ टॉप टियर और डेवलपर, यू हैव टू स्पीक द लैंग्वेज जो एआई को समझ में आता है। एंड राइट नाउ दैट लैंग्वेज इज टाइपस्क्रिप्ट। एंड दिस इज द रीजन वाई अगस्त 2025 का जो रिपोर्ट है ना, वहाँ पे आपको टाइपस्क्रिप्ट टॉप पे दिखाई दिया, बिकॉज एआई लव्स टाइपस्क्रिप्ट। एंड जो मैंने आपको कन्वीनियंस लूप दिखाया था समझ रहे हो, एआई को टाइपस्क्रिप्ट पसंद है, डेवलपर टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहा है, टाइपस्क्रिप्ट का कोड और बढ़ता जा रहा है, लाइक एआई उसी डेटा को लेकर अपने आप को ट्रेन कर रहा है, एंड वो चलता जा रहा है। सो दिस इज इट गाइस, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग व्हाई वी नीड टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट इन 2026। दो क्वेश्चंस आई नो अब आपके माइंड में आ रहा है। नंबर 1 कि मैं टाइपस्क्रिप्ट कहाँ से सीखूं, एंड नंबर 2 कि मतलब मैं अब जावास्क्रिप्ट ना सीखूं। तो गाइस ये दोनों का मैं सवाल जल्दी से आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइपस्क्रिप्ट कहाँ से सीखना है? मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे टाइपस्क्रिप्ट का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, एकदम सिंपल सरल भाषा में। इवन मेरे वेबसाइट पे भी जाओगे, कोर्सेस, यहाँ पे भी टाइपस्क्रिप्ट जाओगे तो बिल्कुल फ्री में मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आराम से आप 1 by 1 देख सकते हो, ठीक है। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है कि मतलब टाइपस्क्रिप्ट अब आप सीखने को कह रहे हो, तो मतलब मैं अब जावास्क्रिप्ट ना सीखूं, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इनवैलिड है, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट के आप टाइपस्क्रिप्ट कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? बिना जावास्क्रिप्ट के तो आप टाइपस्क्रिप्ट कर ही नहीं सकते, तो आपको जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगा। उसके ऊपर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं ताकि हम टाइप सेफ्टी एंड ऑल दोस थिंग्स को इंप्लीमेंट कर सके, ऑटो कंप्लीशन फीचर पा सके। सो दैट्स वाई जो सेकंड क्वेश्चन है वो इनवैलिड है। आपको नो मैटर व्हाट जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा,
उसके बाद अब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करोगे। एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना चुका है। प्लेलिस्ट क्या मतलब वर्ल्ड बेस्ड जावास्क्रिप्ट का कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। इसको भी आप बिल्कुल फ्री में देखिएगा, आई मीन फ्री ही है, आराम से आप इसको देखिएगा। एंड मैं आशा करता हूँ जो भी डाउट था रिगार्डिंग कि भाई क्यों टाइपस्क्रिप्ट जो है टॉप पे दिखाई दिया आपको उस चार्ट पे, है ना, उसका रीजन आई होप अब आपको पता चल गया होगा। मैंने गाइस बहुत सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट हो या आप अगर अपने पीओवी आपका अगर कुछ और सजेशन है इसको लेके कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड जो बाकी उसको रीड करे उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ताकि वो भी अपने करियर को ग्रो कर सके इन 2026, है ना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।